हम रिया की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। नहीं नहीं नहीं, तू काहे चला रहा है अपना मन? नहीं, कहा है कि हमारी गलती है, वो आज हमारी वजह से ये सब हो गया। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से जानती है ना कि रिया एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती है। मुझे नहीं मालूम है कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है। शिवम, गलती तो हमसे भी हो गई, हमारी गलती है, और वो बेचारी नई नई है, उसको समय लगेगा। तुम जो कह रहे हो ना, अभी जज कर लेंगे, हम भी करने की कोशिश अरे माँ, करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ? पिछले 24 सालों से आप एडजस्ट करती आ रही, कभी दादी के साथ तो कभी बुआ के साथ। आप कुछ नहीं करेंगी। अगर इस बार किसी को एडजस्ट करना होगा तो रिया को करना होगा। मैं उसको ऊपर जाके बोलता हूँ कि वो नीचे आके आपसे माफी मांगे। शिवम, शिवम सुन मेरी बात। लल्ला, परेशान मत कर और परेशान हो भी मत। रिया को कसम है, हमारे यहाँ कछु मत बोलना बहुरिया को। हमसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत ना है। हम कह रहे ना, हमारी भी गलती हो गई, हमको भी पूछ लेना चाहिए था। तुम शांत रहो, बस मन शांत रखो अपना। हाँ, वो सीख जाएगी। सीखना पड़ेगा और मैं सिखाऊंगा उसे। बड़ा हो गया हमारा लल्ला है, बस टेंशन मत ले। हाँ, जा हंसता मुंह रखा बेटा, जा। लुगाई के पास जा रहे का? पहले हमारे काम कर दी, पान का डब्बा खोल दे, खुलता ही नहीं। क्या हुआ बुलेट राजा है? अम्मा और लुगाई के बीच में फंस गया। होता है, शादी के बाद ही होता है। अब तुम्हारी समझ में आएगा कि रघवा हमार पक्ष काहे लेता है। मार लाने जब तुम्हारी अम्मा को सुनाता है तो तुम भाई बहन बड़े तमतमा जाते हो, पर अब पता चल रहा है ना। नहीं 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 दादी, ऐसी बात नहीं है। अरे छोड़ो, कोई नहीं, ऐसी बात है। लाओ, खुल गया डब्बा, हमारा काम तो हो गया। जाओ अपनी लुगाई के पास। मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझे मौका नहीं दिया बोलने। मैं कुछ और कह रही थी, तुमने कुछ और समझ लिया शिवम। देखो रिया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अगर मेरी माँ को कोई सवाल पूछे या कुछ कहे। अगर आज मेरी माँ ने तुमसे बिना पूछे सोनल को तुम्हारी स्कूटी दे दी तो इसमें गलत ही क्या है? अगर कल को तुम्हारे पापा तुमसे बिना पूछे तुम्हारे भाई को स्कूटी दे दें तो इसमें कुछ गलत है? क्या तुम्हें बुरा लगेगा? रिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम इस जॉइंट फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। जॉइंट फैमिली में हम लोग चीजें मिल बांट कर यूज करते हैं। अगर तुम इस चीज को उस नजरिए से देखना शुरू कर दोगे तो शायद तुम्हें किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं समझ रही हूँ तुम जो बोलना चाहते हो, लेकिन मम्मी जी ना। लेकिन क्या? मम्मी जी क्या? शिवम, तुम्हें पता भी माँ ने मुझे क्या क्या कहा नीचे? कहा कि तुम इस घर में धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगी, और ये भी कहा कि मैं तुमसे सॉरी ना बुलवाऊं, और तुम की माँ को गलत ठहरा रही हो। लेकिन मैं मम्मी जी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मैं किसी को गलत नहीं समझ रही हूँ। सिचुएशन ही ऐसी हो गई तो मैं क्या करती? मैं कुछ और बोल रही थी, तुमने कुछ और इंटरप्रेट किया और बात कहीं की कहीं पहुंच गई। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं, ना मम्मी जी को, ना तुम्हें, ना किसी और को। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें?
खुशिया, ओ खुशिया, तुम्हारी आदत है ना बात बात पे टेसवे बहाने की, गंदी आदत है। तू सास बन गई अब, तूने तो सास बना लिया अपने आप में खुशिया। क्या सोच रही होगी रिया हमारे बारे में? 24 साल से हमारे साथ रह रही है, अभी तक ही समझ में नहीं आई तुझे बात कि एक सास के लाने बहू का सोचती है, उसका कोनो महत्व नहीं, सास का सोचती है, बस उसी का महत्व है, वो जरूरी है, हैं? तभी तू सफल सास बन पाएगी हमारी तरह। तुझे याद है कि फिर से याद दिला दे? अरे कल करवा चौथ है, काका तैयारी करनी है, याद है कि हर साल की तरह फिर से हम तुम्हें भाषण दे। हमको याद है, हम सारी तैयारी कर लेंगे। वैसे भी आज इस बार बहू की जो पहली करवा चौथ है ना, तो बहू के लाने सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, बहू के मुताबिक सारी तैयारी करनी पड़ेगी। करवा चौथ की तो ठीक से कर लेंगे हम। अभी तक इतना समझाया तो भी अभी तक बहू का गाना ही गाए जा रही है, हैं? अच्छे से समझा देना, हैं? कल करवा चौथ है, बच्चों खा पी ना ले। पिछली बार गए बहुरिया, काका भागे जा रही है, अब फिर जाने की तैयारी हो रही है। जी जी दादी जी। हाँ वो कहा है, आज है ना, तू ऑफिस से जल्दी वापस आ जाना है, और कल करवा चौथ है, व्रत रखना है, कुछ गड़बड़ मत करना पिछली बार की तरह खा पी के, नहीं तो पता है ना क्या हुआ था पिछली बार। दादी जी आप टेंशन मत लीजिए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ अच्छा है, तो फिर आके शाम को साड़ी वाड़ी गहने निकाल के रखना, सूट जो भी पहनने वाली है पर अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छे से तैयार होना। हमने मेहंदी वाली को भी बुलाया है, घर की सब लड़कियां मिलके मेहंदी लगाएंगी। खुशिया है? आपसे बात करनी थी। का मैं जानती हूँ मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की, इसलिए हो सके तो प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। और एक विनती और है मम्मी जी, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, बस थोड़ा सा। मैं सब सीख जाऊंगी, सब समझ जाऊंगी। पागल हो गई हो का? गृहस्थी है बेटा, ये सब तो चलता रहता है। तुम दिल छोटा मत करो, और जितनी ज्यादा दिमाग को जोड़ देने की जरूरत ना है, समझे? पागल। चलो तुम जाओ, कोई बात नहीं है, हमको बुरा नहीं लगा, ठीक है? चलो हो गया सब ठीक। फेल। थैंक यू। किस लिए? तुमने जो अभी नीचे माँ को कहा उसके लिए। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया है। तो फिर क्यों कहा? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? साइड प्लीज। मेरा दुपट्टा छोड़ो शिवम, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। शिवम मेरा
नहीं होगा। जल्दी चलो, बॉस डांटेंगे नहीं तो। वो कितना लापरवाह आदमी है, ना फोन कर रहे हैं ना उनका फोन लग रहा है। आने दो घर, हम बताते हैं आज इनको सच्ची। मम्मी जी हम देखते हैं। पापा जी कहाँ हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे ठीक तो होंगे ही, रात भर लफंडरगिरी करके जो आ रहे हैं। घर में बहू बेटियां हैं, कोनो शर्म थोड़ी है। रोज रात को मिस्टर इंडिया बनने का शौक चढ़ गया। हम बोले जा रहे हैं, कुछ जवाब दो ना। चुप काहे बैठे हो? नशा करके आए हो का? हैं? थे कहाँ रात भर? पापा जी पानी पी लीजिए। श्रीमती जी आप बैठिए, आपसे बात करनी है। उफ, ओ लो बैठ गए। अब बोलो, सस्पेंस के मारे हम मरे जा रहे हैं। अच्छा तो सुनिए, कल हमारी कैंटीन को ताला लग गया। हैं? तो क्या रोज रात को बिना ताला लगाए आ जाते हो कैंटीन को? अरे इसीलिए तो इतना नुकसान होता है, चोर उठा उठा के ले जाते होंगे सामान। बात की गहराई को समझने की कोशिश करो श्रीमती जी। सरकार ने लगा दिया है ताला हमारी कैंटीन में। तो वो तो लगाएगी ही। अरे इतना घाटे का बिजनेस होगा तो क्या सरकार पागल है जो खोल देगी? अरे चुप करो, जो मन में आता है बोलती चली जा रही हो। तुम्हारे वो नालायक बेटे की वजह से ताला लगा है। जुए का अड्डा बना के रखा था उसको, इसलिए सरकार ने ताला लगा दिया है। अपनी नाकामी का जो इल्जाम है ना हमारे बेटे पे तो थोपो ही मत बिल्कुल। चवन्नी भी कमाते नहीं हो तुम। हमारे बेटा नोटों की गड्डियों में खेलता है, देखा नहीं जाता तुमसे? हमसे देखा नहीं जाता। अरे जिन नोटों की गड्डियों में वो आज खेल रहा है, उसे चवन्नी बनते ज्यादा देर नहीं लगेगी श्रीमती जी। अच्छा और 4 हैं तो ये हो गया बहुरिया, कुशियार, रनिया और ई सरला का हो गया। नौका बना क्या हुआ? नहीं कछु ए, नींद आ रही है? ए प्रीतिया, हमारे कमरे जानी मो वो छन्नी बनाई ना सब है, वो सब हमारे कमरे में है। और सुहाग का सामान भी वहीं पे पड़ा है, देख लो। क्या बनाया भाई? देखो खीर बनाई है, फिरनी है, पूरी भाजी है और लड्डू है। गरम हाँ गरम रख दो बेटा। नहीं बना दिया का? रखो। हाँ ओ ये उधर नीचे रखो। चलो क्या खिलाए? पूरी भाजी। अच्छे से खा लो माँ, हाँ पूरा दिन कुछ नहीं खाने मिलेगा। तो हाय ये ले बड़ा निवाला, खा ले। देख मुंह पे सब लगा बा। कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। हाय हाँ खुश रहो सदा, अखंड सौभाग्यवती भव। लगते की कमाई अम्मा जी। आ जाओ, सास बन गई हो। हाय इस बार तो व्रत पूरा किया है, चलो तुम क्या खाओगी भाई? पूरी भाजी। पूरी भाजी चलो, हाथ में पकड़ के खा लो पूरा। खा लो खा लो खा लो खा लो, रख दो फिर खा लेना। चलो आ चलो, आशीर्वाद ले लो हमारा। बोलो अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। दूधो ना हो पूतो फलो हैं। 5 6 बेटे हो तेरे। लाओ ये हमारे बेटे की। ए वाह,
तू हमसे हमको 101 दिए हैं? हमारा बेटा कम कमाता है का शिवम से? हैं? बहुरिया ने 501 दिए। हमको पता था। रख तू अपने बेटे की कम। हाँ ठीक, हम रखेंगे पोते की कम। अम्मा जी चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हैं? फिर सरला रानी को भी फोन कर देते हैं। हाँ। उनको बोलते हैं जल्दी तैयार होके आ जाओ। जाओ 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 जी। तुम। रानी को गुलाबी रंग की चूड़ियां चाहिए थी, हम तो लाना भूल गए। हाँ ना, अच्छे से रानी को अरे बोलना वाह। आते हुए लेते आए भाई। अम्मा जी सब तो हो गया है। अरे रात के इधर खाने उधर मत कर। हैं? जल्दी जाओ, खा लो और तैयार हो जाओ। हाँ अच्छे से खा लो पहले। ये चक्कर आएंगे दिन में। हाँ, हाँ, बड़ी भूख लगी है। हाँ तो ठीक है ना, और थोड़े चावल हमको ले लेते हैं, थोड़े हमारे लिए। पूरी लोगी? हाँ नहीं, हमको चावल खाना है। हाँ पेट भर के खा खुशियाँ है। खाना शुरू करो, हम परोसते रहेंगे। ठीक है चलो। भाभी आप भी शुरू करो। बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, आराम से खा लो। नहीं नहीं सासू माँ, कुछ खाओगी? कुछ खाओगी? बहुत सारा खाएगी तू। इजी उजी, इजी उजी, इजी उजी। इजी उजी, हम तैयार होके आए हैं, एकदम ढिंचक वाला। कैसे लग रहे हैं हम? जैसी हमेशा लगती हो वैसी लग रही, एकदम बंदरिया। हाँ एजियो जी, हम कब आपको बंदर बोलेगा? नहीं ना, हम इतने अच्छे अच्छे एकदम सुंदर सुंदर से तैयार होके आए थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ खड़े रहो, आते हैं। सुनो, बोलो। क्या बोलूं? जो बोलने आए थे। नहीं वो सुंदर लग रही हो। जानती हूँ, तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यार एक तो मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और तुम क्या शिवम श्रीवास्तव जैसा बिहेव कर रही हो? मजाक कर रही थी स्वीट हस्बैंड जी। वैसे एक और स्वीट बात बोलूं? बोलो। मैंने ना तुम्हारे लिए फास्ट रखा है। सच्ची? सच बोलो ना। कसम से। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तुमने हरतालिका के लिए रखा था। बिल्कुल वैसे। That's so sweet. लेकिन मेरा फास्ट तो टूट गया था उस साइल की वजह से। लेकिन देखना, इस बार कोई गलती नहीं होगी। I promise, मैं अपना फास्ट नहीं टूटने दूंगी। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हमारा फास्ट टूटने नहीं दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।